एक करोड़पति ने सड़क पर खड़े चाय वाले की तरफ 500 रुपए फेंककर कहा, औकात देखकर बात किया कर। पूरा शहर हंस रहा था। चाय वाला चुप था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सब कुछ खत्म हो गया था। किसी ने सच कहा है कि वक्त की मार सबसे बेदर होती है। कल तक जो आर्यन इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने देख रहा था, आज उसकी आंखों के सामने उसके पिता की अर्थी और 18 लाख का कर्ज खड़ा था। माँ, बाबूजी ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हमारे सर पर इतना कर्ज है। ये लोग घर के बाहर शोर मचा रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं इन्हें? बेटा, वो हमेशा चाहते थे कि तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो खुद तकलीफ में रहे, पर उस छोटी सी चाय की दुकान से तेरी पढ़ाई और घर का खर्च चलाते रहे। अब सब खत्म हो गया। आर्यन, ओए आर्यन, बाहर निकल, रोना धोना बंद कर और ये बता कि पैसे कब वापस करेगा। तेरे बाप ने अंगूठा लगाया था इस कागज पे। अब तू भरेगा या ये घर खाली करेगा? खन्ना जी, अभी बाबूजी की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है। कम से कम आज तो इंसानियत दिखाइए। मुझे तो पैसों से मतलब है। तू इंजीनियर बनने वाला था। जा जाकर मशीन बना और मेरे पैसे चुका। अगले महीने की 1 तारीख को पैसे भर देना, वरना तुम्हें अपनी माँ के साथ घर खाली करना पड़ेगा। आर्यन खामोश होकर माँ की तरफ देखता है। खन्ना के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। तू कुछ सोच मत बेटा, तू कॉलेज जा, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। माँ, इंजीनियरिंग की किताबें मुझसे ये नहीं सिखाती कि अपनी माँ को दूसरों के घर में काम करते हुए देखकर चुप कैसे रहा जाए। बापूजी की साइकिल और उनकी केतली, अब वही मेरी भविष्य है। क्या तू अब चाय बेचेगा आर्यन? लोग क्या सोचेंगे? तेरे दोस्त, तेरे प्रोफेसर क्या सोचेंगे? भूख और कर्ज लोगों की बातों से बड़े होते हैं। आज से आर्यन द इंजीनियर मर गया। आज से सिर्फ आर्यन चाय वाला बचा है। अगली सुबह आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस सड़क पर वो कभी लैपटॉप बैग लेकर चलता था, आज उसी सड़क पर साइकिल के पीछे केतरी बांधकर खड़ा था। अरे आर्यन बेटा, ये क्या देख रहा हूं मैं? तेरे पिता ने तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी जान लगा दी और तू यहाँ गटर के किनारे चाय की टपरी लगा रहा है। वर्मा अंकल, काम कोई छोटा नहीं होता, बस वक्त खराब है। अरे बेटा, ये किताबी बातें छोड़। असली दुनिया में चाय बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देख लेना, 2 दिन में थक कर घर बैठ जाएगा। ओ भाई, कितनी देर लगाएगा? एक चाय दे जल्दी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। थू, ये क्या बनाया है? एकदम फीकी चाय। और पैसे देखो, 10 रुपए मांग रहा है। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। अपनी ये इंजीनियरिंग वाली शक्ल लेकर कहीं और जा। सॉरी सर, कल बेहतर मिलेगी। आर्यन का हर दिन मुश्किल था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जहां अमीर लोग आते जाते थे। अगर यहाँ कुछ कप चाय बिक जाए तो माँ की दवाई के पैसे निकल आएंगे। बस आज का दिन अच्छा चला जाए भगवान। आर्यन का हर दिन मुश्किल था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जहां अमीर लोग आते जाते थे। अगर यहाँ कुछ कप चाय बिक जाए तो माँ की दवाई के पैसे निकल आएंगे। बस आज का दिन अच्छा चला जाए भगवान। अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। कार आकर आर्यन की साइकिल से टकरा गई। केतली गिर गई। हे भगवान, मेरी सारी चाय गिर गई। अब मैं क्या करूं? डैम इट, तुम जैसे सड़क छाप लोगों को अकल क्यों नहीं होती? मेरी 2 करोड़ की कार पर खरोंच आ गई है। जानते भी हो इसका पेंट ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा? तुम्हारी पूरी खानदान बिक जाएगी, फिर भी भरपाई नहीं होगी। सर, गलती आपकी थी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। देखिए, मेरी साइकिल टूट गई है। आज का सारा दूध और चाय बर्बाद हो गई। तुम्हारे दिन की कीमत क्या है? 200-300 रुपए। और मेरी कार के एक स्क्रैच की कीमत लाखों में है। अपनी औकात देखकर बात किया करो लड़के। सर, पैसा आपके पास ज्यादा होगा, पर सड़क पर चलने का हक सबका बराबर है। कम से कम माफी तो मांगिए। माफी? मेरा ग्रुप का मालिक तुमसे माफी मांगे? औकात कपड़ों और गाड़ी से पता चलती है,
मेरे कैफे में लोग 700 की कॉफी पीते हैं, तुम्हारी 10 रुपए की चाय की कोई कीमत नहीं। सर, चाय का स्वाद गरीबी या अमीरी नहीं देखता, और रही बात औकात की, तो वो वक्त तय करता है। मेहरा अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। आर्यन सड़क पर बिखरी हुई चाय और टूटी हुई साइकिल को देखता है। आसपास लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वो सड़क पर पैदल चलता रहा। अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने कबाड़ खाने पर पड़ी। कौन है बे इतनी रात को, क्या चाहिए? काका, मुख्य कोने में जो बस खड़ी है वो किसकी है? अरे वो तो 1970 की डबल डेकर बस है। कबाड़ है एकदम। इंजन सड़ चुका है, टायर फट चुके हैं। अगले हफ्ते इसे काट कर लोहा बेचने वाला हूं। तुझे क्या करना है? काका, इसे बेचो मत, ये मुझे दे दो। तू पागल हो गया है क्या? ये लोहे का ढेर है, तू इसे लेकर क्या करेगा? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं ये बस यहीं रखूंगा, यहीं रहूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं किस्तों में आपके पैसे चुका दूंगा। देख बेटा, तेरी आंखों में जिद दिख रही है, पर यह दुनिया जिद से नहीं, पैसों से चलती है। अगले 15 दिन आर्यन के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। दिन में कबाड़खाने में काम, रात भर रॉयल केटल को नया रूप। ये ऊपर वाला हिस्सा अब एक खुले बगीचे जैसा दिखेगा। पुरानी लकड़ी की पेटियों से बैठने की सीटें बनाई हैं। बेटा, तूने इसे सच में किसी महल जैसा बना दिया है। पर आर्यन, तूने 7 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया। तेरा शरीर सूखकर कांटा हो गया है। माँ, जब पेट में कुछ बड़ा करने की भूख हो तो रोटी की भूख मर जाती है। ओहो, तो ये है वो अजूबा, कबाड़ की बस में चाय। आर्यन बेटा, लोग चाय पीने आते हैं, म्यूजियम देखने नहीं। और वैसे भी उस सड़क पर मेहरा साहब का कैफे है। उनके सामने तेरी ये खटारा बस कौन देखेगा? शर्मा अंकल, लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते, अच्छा महसूस करने आते हैं। मेहरा साहब के पास पैसा है, पर मेरे पास दिल से बनी चाय है। दिल? बेटा, दिल से पेट नहीं भरता। लिख के ले ले, तू बर्बाद हो जाएगा। आर्यन ने एक पुराने शेफ के साथ मिलकर एक ऐसी चाय तैयार की जो आज तक किसी ने नहीं पी थी। जाफरानी शाही चाय। मिट्टी के कुल्हड़, कश्मीरी केसर और लकड़ी के कोयले की खुशबू। बेटा, स्वाद तो लाजवाब है, पर केसर और ये मिट्टी के खास कुल्हड़, इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दुकान चलाने के लिए कम से कम 20,000 का कच्चा माल चाहिए। आर्यन खामोश हो जाता है। वही दीवार जो हर बार उसके सामने आ खड़ी होती थी। घर में राशन खत्म था। आर्यन के पास बेचने के लिए अपनी किताबों के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, पुरानी किताबों की दुकान वाला कुछ पैसे दे देगा। रुक आर्यन, ये ले, इसे बेच दे। नहीं माँ, ये तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये आपके लिए बनवाई थी। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। बेटा, गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, पर घर की असली खुशी बच्चे होते हैं। अगर तू हार गया तो ये चूड़ी पहनकर भी मैं खुश नहीं रहूंगी। इसे अपनी ढाल बना, हार मत मान। माँ, मैं वादा करता हूँ, इस एक चूड़ी के बदले मैं आपको सोने का महल बनाकर दूंगा। ये आर्यन का वादा है। आर्यन ने वो चूड़ी बेची और द रॉयल केटल का उद्घाटन किया। हरे रंग की वो डबल डेकर बस जब शहर के सबसे पॉश इलाके में आकर खड़ी हुई तो हर कोई रुककर देखने लगा। किसी ने तारीफ की, किसी ने हैरानी से देखा, पर नफरत करने वाली भी कम नहीं थे। देखिए, हमारे कैफे के ठीक सामने वही लड़का फिर से आ गया है। उसने उस पुरानी बस को कुछ अजीब सा बना लिया है। भीड़ उसे देख रही है। हिम्मत तो है लड़के में, पर बिजनेस हिम्मत से नहीं, क्लास से चलता है। पुलिस को फोन करो, कहो यहाँ एक बिना परमिशन की बस खड़ी है जो ट्रैफिक जैम कर रही है। जी सर, अभी करती हूँ। ओए, ये बस यहाँ से हटा। तुझे परमिशन किसने दी यहाँ दुकान लगाने की? सर, ये पर्सनल पार्किंग स्पेस है। मैंने इस जगह के मालिक को किराया दिया है। ये सारे कागजात हैं। कागज तो ठीक हैं, पर यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। देख, अगर किसी रईस आदमी ने शिकायत की तो मुझे बस उठवानी पड़ेगी। सर, मैं चाय बेच रहा हूँ, नशा नहीं। एक बार चाय पी के देखिए, शायद आपका मूड बदल जाए। मुझे रिश्वत दे रहा है, चल हटा इसे। रिश्वत नहीं है, बस एक कप चाय है, पी के देख लीजिए। ऑफिसर ने थोड़ा झिझकते हुए एक घूंट चाय पिया।
केसर की हल्की खुशबू उठी। पहला स्वाद आते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये स्वाद कहाँ से लाया लड़के? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी चाय नहीं पी। ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। पहले 10 दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग बस को देखते, फोटो खींचते और चले जाते। आर्यन के पास अब दूध खरीदने के पैसे भी खत्म होने लगे थे। क्या मैं गलत था माँ? क्या लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, स्वाद के नहीं? आज एक भी कप नहीं बिकी। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। बेटा, सूरज निकलने से पहले सबसे घनी रात होती है। तू बस डटा रहे। माँ, खन्ना का फोन आया था। वो बोल रहा है कल नीलामी का नोटिस घर पे चिपका देगा। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगली सुबह शहर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेक इवेंट था। दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन वहां आए थे। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी काली गाड़ी आर्यन की बस के ठीक बगल में आकर रुकी। ये इंडिया का ट्रैफिक। हमें मीटिंग के लिए 15 मिनट में पहुंचना है और हम यहाँ फंसे हैं। सर, रास्ता पूरी तरह बंद है। कम से कम आधा घंटा लगेगा। द रॉयल केटल, ये क्या है? एक बस के ऊपर गार्डन। ड्राइवर, ये क्या चीज है? सर, ये कोई नया चाय वाला है। बहुत चर्चा है इसकी बस की। मुझे भूख लगी है और मैं इस गर्मी से परेशान हूँ। चलो देखते हैं ये रॉयल चाय कैसी है। नमस्ते सर, वेलकम टू द रॉयल केटल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे पास कुछ रिफ्रेशिंग है? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। सर, मैं आपको अपनी सिग्नेचर जाफरानी शाही चाय पेश करता हूँ। इससे आपको ताजगी भी मिलेगी और स्वाद भी। ठीक है, एक कप लाओ। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इसे चाय पसंद आई तो किस्मत बदल सकती है। ये लीजिए सर, इसे धीरे धीरे पीजिएगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये किसी 5 स्टार होटल की कॉफी से 1000 गुना बेहतर है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? मेरा नाम आर्यन है सर। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये चाय और ये प्रेजेंटेशन, ये ग्लोबल लेवल का है। क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? जी सर। मार्क ने आर्यन की चाय के साथ अपनी फोटो खींची और अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर हैंडल पर डाल दी। कैप्शन था, इंडिया की असली ताकत गलियों के स्टार्टअप्स में है। स्टारबक्स को भूल जाइए, असली रॉयल अनुभव यहाँ है। माँ, आपने देखा? उन्होंने मेरी चाय की तारीफ की। बेटा, भगवान ने सुन ली हमारी। पर माँ, अभी भी पैसे नहीं आए हैं। सिर्फ एक फोटो से कर्ज कैसे उतरेगा? खन्ना आने वाला होगा। शाम के 4 बज रहे थे। अचानक आर्यन की बस के बाहर कारों की लंबी लाइन लग गई। शहर के अमीर, युवा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचने लगे। भाई, वही चाय चाहिए जो उस विदेशी सीईओ ने पी थी। जल्दी दो। मुझे 10 कप पैक कर दो। फोटो भी लेनी है बस के साथ। जी सर, बस 2 मिनट। देखते ही देखते आर्यन की बस के बाहर मेला लग गया। गले में पैसे भरने की जगह नहीं बची थी, पर तभी सामने से खन्ना की जीप आती दिखाई दी। ओए आर्यन, बहुत भीड़ लगा रखी है। लगता है आखिरी दिन खूब कमाई कर रहा है। पर बेटा, ये चिल्लर मेरे 18 लाख के सामने कुछ नहीं है। चल, चाबी निकाल घर की। खन्ना जी, जरा 1 मिनट रुकिए। क्या रुकिए? टाइम खत्म